I heard some inspirational stories. I learned that age, gender, health problems were not to be considered barriers. When going on a trek, they were just milestones to cover. Okay, it's 5 o'clock in the morning. बहुत ज़्यादा ठंडी है. You can feel with this. ठंडी में देखिए सबकी हालत ख़राब है. अभी आई एम श्योर बहुत लोग शायद बैकआउट भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी बाहर जाके पता चलेगा. रात भर नींद बिल्कुल नहीं आई है. सो जनरली होता है ऐसे घर पर कि चाहिए रहता है सोने. यहाँ सोने के लिए टाइम मिलता था पर नींद नहीं आती थी. तो ओनली थिंग आई वाज ट्राइंग टू थिंक वाज कि नेक्स्ट मॉर्निंग कब हो जाए. तो सी दिस. लेकिन ठंड इसमें ठंड नहीं है बिल्कुल. ऐसा लग रहा है. श्वेता, हाउ आर यू फीलिंग? गुड मॉर्निंग. रात भर नींद हुई है? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल भी नहीं. सेम सबका हाल है और यही हमको हमारे ट्रैकर ने भी बोला था कि नींद बिल्कुल नहीं होने वाली है. AM, I think 6:30 AM. सनराइज अभी भी होना बाकी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज टू हैव दिस ब्यूटीफुल टी, ब्लैक टी, द ब्लैक टी. Okay, so this is the black tea in the morning, 7 AM, second day. So Mishti, how was the night? अरे किसी को भी नींद नहीं आई रात में. Alright, so let's enjoy the sunrise. बाहर बहुत beautiful sunrise आया. Deep inside, I had this underlying fear of getting AMS, acute mountain sickness, and being unable to climb the summit. पहली धूप आ चुकी है यहाँ पर और सभी खुशी के मारे झूम उठे हैं. ऑलराइट, सभी सन बात लेते हुए. सो हियर दे आर. धूप का इम्पोर्टेंस, हमारे जादू. Oh God. धूप का इम्पोर्टेंस का भी इतना पता था तुमको इतना मिलेगा. फर्स्ट सनराइज, फर्स्ट सन शॉट इन द कैंप साइट. कृष्णा, We started the trek to the Kedarkanta base camp at 9 AM. The sun was shining brightly. मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहना. तेरी यादें मुझको आए, समझ न पाया वो गुजरी बातें, गुम है वो पल हसीन रातें. लिखने जा रहा हूँ एक नई कहानी, कानों में गूंजे तेरी बातें. आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम. आओ. तो अभी हम लोग पहुंचे जूड़ा का तालाब पे. वो पूरा फ्रोजन हो चुका है. दिस इज अ फ्रोजन लेक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. Alright guys, so this is Jura ka Talab and this is our group. Bolo Harar! Harar! Now I am walking on a frozen lake. Jura ka Talab. The name was derived from two ponds there that appeared joined together. This is a frozen lake.
So, अभी हम निकल रहे हैं जूड़ा का तालाब से नेक्स्ट कैंप साइट पर, और वो है केदारकंडा का बेस कैंप. सो लेट्स मूव. हर हर महादेव. एक एनर्जी भाई साहब. बस वहाँ पे वो टी पॉइंट के बाद बैक टू हमारा नेक्स्ट पॉइंट बेस कैंप. सो आई थिंक 2.5 किलोमीटर की जर्नी है. सो लेट्स एंजॉय. धीरे धीरे जैसे हवा चढ़ रही है मुझको, इन वादियों में आके मजा आ रहा मुझको. मैं तो उड़ता पंछी आ गया हूँ बादलों में, ना मुझको रोको हाँ तुम उड़ने दो अब तो. धीरे धीरे जैसे हवा चढ़ रही है मुझको, इन वादियों में आके मजा आ रहा मुझको. मैं तो उड़ता पंछी आ गया हूँ बादलों में, ना मुझको रोको हाँ तुम उड़ने दो अब तो. ओ चलो चले कहीं दूर पहाड़ों में, जहाँ होंगी चिड़िया तो हजारों में. चलना है मुझे नदी के किनारों में, उड़ना है मुझे ठंडी हवाओं में. मैं तो घूमना चाहता मुझे घूमने दो, घूमने दो. आसमां ये सारा मुझे चूमने दो, चूमने दो. रोको मत मुझे जरा झूमने दो, झूमने दो. लाइफ है ये मेरी मुझे जीने दो, पीने दो. धीरे धीरे जैसे हवा चढ़ रही है मुझको. तो अभी हम लोग पहुंचे केदारकंडा के बेस कैंप पर, जो है 11,250 फीट. सरा तू किस मोड़ पे है चला, थोड़ा थम सरा, पीछे देख मुड़ के यहाँ. और सुन सरा तू किस मोड़ पे है चला, थोड़ा थम सरा, पीछे देख मुड़ के यहाँ. ये ज़मीन कितनी हसी, चख ले सरा ये जिंदगी. ट्रैक के दौरान हमेशा जो खाना मिलता रहा वो बहुत सुपर्ब था. जो सूप्स मिलते गए वो प्रोटीन से भरे हुए थे. मतलब कोई भी चीज़ का ऐसा हमेशा गर्मा गर्म खाना मिलता रह रहा था. पापड़, we have राजमा चावल, we have अचार. थोड़ा सांस तो ले सरा. एंड वो है वहाँ पे समिट. सो हमको जाना है वहाँ पे कल आज रात को 2 बजे. एक ओंकार सतनाम करता पुरख पुर परसा. तो रात को 2 बजे मिलेंगे. अभी शाम को कुछ होता है तो ठीक है. बहुत लग रहे हो यार. इश्क है यार, ये है व्यू. क्या है ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा. काफिराना सा है. That is the summit that we have to reach tomorrow.
थे, तो जो बेस कैंप्स थे वहीं पर हमें इतनी ठंडी बच रही थी कि वहीं पर इतनी सारी लेयरिंग करने के बाद भी बाहर आने का कभी मन नहीं किया। ओके 6:30 PM एंड फुल ब्लैकआउट हो चुका है। सो जो भी है, ये मेरा हेड टॉर्च है। -डिग्री में रहना और वो भी इतनी ठंडी एंड वो भी टेंट्स में, एंड सबसे चैलेंजिंग तो मुझे लगा था कि वो स्लीपिंग बैग में सोना। सब सेट है भाई। समिट की तैयारी। इतनी जबरदस्त ठंड, -10-12 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और ये हमारे आशु भाई गोप्रो लेकर आ गए अंदर, पूछ रहे क्या हाल है। अगर आपको सोना है तो गरम गरम कपड़े पहन लो, स्लीपिंग बैग में जाओ और ऊपर से इसको इनर से ढक लो ताकि ठंडी अंदर आएगी ही नहीं। कुछ केयर नहीं लेनी और शरीर ढको, भगवान का नाम लो, सो जाओ। बम बम बोले। ओ भाई साहब 3-4 दिन मतलब बिना नहाए धोए भाई हालत ही खराब हो गई भाई, सच बोलता हूँ। ना ब्रश किया, ना खाना खाया और पॉटी भी ओपन में की है यार। And then it was the summit time.